राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का आंवला नवमी भी है और गोपा अष्टमी भी है। तो जय श्री राधे से मैं शुरुआत करूंगी। गोपा अष्टमी की मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। जब भी सुनती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हुआ क्या कि जब कृष्ण जी 6-7 साल की होगी तो उन्होंने बोला अपनी माता श्री को कि मैया मुझे अब गैया चराने जाना है। मैं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो मैं अब बछड़े नहीं चराऊंगा। जब ये कहानी सुना ना तो बड़ा आनंद आता है। जब आंखें बंद करके सोचो कृष्ण जी छोटे हैं, वो अपनी मैया से ऐसे बोल रहे हैं तो बड़ा आनंद सा आएगा आपको। तो कृष्ण जी ने अपने आप को 5-6 साल की उम्र में अपने आप को बड़ा समझा। तो बोला कि मैया अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गैया चराऊंगा। तो मैया हैरान होगी, बेटा अभी आप बड़े छोटे हो, आप नहीं चरा सकते अभी। तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए मैया ने बोला जा नंद बाबा से पूछो, जैसे नंद बाबा बोलेंगे आपके बाबा बोलेंगे वैसे ही हम करेंगे। तो वो भागते भागते कृष्ण जी गए अपने नंद बाबा के पास। तो बोला कि बाबा बाबा अब मुझे गैया चरानी है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं छोटा नहीं रहा। नंद बाबा ने बोला बेटा अभी तो आप छोटे हो, ये गैया चराने के लिए पहले हमें पंडित जी से पूछना पड़ेगा। जो पंडित जी दिन निकालेंगे वो ही डिसाइड होगा, जो कि आज का दिन है। तो जब वो पंडित जी के उन्होंने बोला चलो जी पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी को गए, कृष्ण जी खुद दौड़ते दौड़ते गए पंडित जी के पास। तो पंडित जी को बोलते हैं कि नंद बाबा ने बोला है आप चलो घर और वो करना है अपने, मुझे एक दिन डिसाइड करना है, मुझे गैया चराने जानी है। तो पंडित जी आप बता क्या करना, आज का दिन ही बताना। पंडित जी ने बोला ठीक है। पंडित जी जब आए नंद बाबा जी के पास तो बाबा जी ने पूछा कि कृष्ण जी तंग करें, कृष्णा तंग करें कि गैया चराने जाना, तो भाई अच्छा सा मुहूर्त निकालो ये गैया चराने जाए। पंडित जी ने 2-4-5 मिनट लगाए तो पूरी जंतरी मंत्री देखते हुए बोले कि आज का ही दिन है, इसके बाद तो साल भर कोई दिन ही नहीं है। कृष्ण जी की लीला है ना। तो कृष्ण जी हो गए तैयार, गैया शैया लेके, मैया ने उनको मालाएं मुकट शुकट धान करके भेजा, बोले जी जाओ जी गैया चराओ। तो छोटी छोटी जुतियाँ भी दी उनको, ये पहनो। तो कृष्ण जी बोलते हैं मैया मैं तो नहीं जुतियाँ पहन के जाऊँगा। मैया ने बोला बेटा क्यों नहीं जाएगा, जंगल में कांटे होते हैं। तो मैया बोली, जब मैया की बात सुनी तो कृष्ण जी थोड़े परेशान हो गए। बोलते मैया तो ये जो गैया जाती है जंगल में इनको कांटे नहीं चुभते, जब गैया नंगे पाँव जाएंगी तो मैं भी नंगे पाँव ही जाऊँगा। तो कृष्ण जी अपनी गैया को लेके चल पड़े। जैसे ही गैया जाने लगी तो उनके चरणों से धूल उड़ती है ना, मिट्टी उड़ती है, तो वो बड़ी शुद्ध मानी जाती है। आज के दिन आज का दौर थोड़ा अलग हो गया, हमारे घर गैया ही नहीं है। तो जिसके घर गैया होगी उसके घर सारे जब रोटियां लेके जाएंगे तो वो भी डरते हैं कि हमारी गैया बीमार ना हो जाए। ऐसी एक दिक्कत आ जाती है। क्यों, हमें सिर्फ वो ये दिन ही नहीं डिसाइड करना कि आज के दिन ही हमने गौ माता को रोटी देंगे। आप कभी भी दो, इस मंथ में क्या सारी उम्र जब गैया मिलती है दो। ये नहीं कि आज का दिन हम गोपाष्टमी है उसको खाना खिला के हम अपनी गैया को बीमार कर दें, तो ऐसा नहीं करना। तो गैया जब जाती है जंगल में तो बड़ा आनंदित सा माहौल हो जाता है। तो उनकी जो धूल उड़ती है, वैसे भी आप कभी कहीं गांव में जाओ, जब गैया चढ़ रही थी जो उनकी धूल उड़ती है उससे वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आगे गैया पीछे